मरियम नवाज साहिबा ने आज साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वो कहते थे ना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, क्लाइंट की इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। ये मामले जो हैं, ये वाक़ियतन अल्लाह इनको देखता है और अल्लाह के हाथ में ये तमाम तर चीज़ें। यानी अब ये भी हम सुनते आए हैं जब से ये सियासी कशीदगी है कि इमरान खान का सियासी कद बहुत बढ़ चुका है। और इमरान खान का सियासी कद इतना बढ़ चुका है कि उसकी सियासी मुखालिफिन, जो सियासी हरीफ है, वो उसके आगे बाकायदा तौर पर बूने दिखाई देते हैं। आज वो चीज़ दोबारा सच साबित हुई दिखाई दी। यानी एक जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सूटेड बूटेड होकर जाती हैं। आज असल कहानी क्या हुई है, साहिवाल टीचिंग अस्पताल मरियम नवाज का दौरा, और मरियम नवाज के दौरे के दौरान वहां पर शेम शेम के नारे लगे। और जिन लोगों ने नारे लगा दिए, इस मुल्क में तौहीन नकवी नहीं बर्दाश्त, इस मुल्क में तौहीन काजी नहीं बर्दाश्त, इस मुल्क में तौहीन मरियम नहीं बर्दाश्त, उस पर तो बाकायदा तौर पर आपके फिर कानून भी बन जाते। मरियम नवाज के हवाले से जिसने आज वहां पर शेम शेम के नारे लगाए, वहां पर आज आपके डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज किया गया है। यानी कभी आपके असातिज़ा पर लाठीचार्ज, कभी आपके सहाफ़ियों को उठाया जाता है, कभी किसी सहाफ़ी को एयरपोर्ट से रोक लिया जाता है, हज पर नहीं जाने दिया जाता, और आज आपके डॉक्टर्स के ऊपर बाकायदा तौर पे लाठीचार्ज हुआ, महज इसलिए कि उन्होंने शेम शेम के नारे लगा दिए। और इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजूहात है, और डायरेक्ट वहां पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। और 4 से 5 डॉक्टर्स के साथ-साथ जो टीचिंग अस्पताल के प्रिंसिपल है, उनकी भी गिरफ्तारी की खबरें इस टाइम सामने आ रही है। यानी जो पंजाब पुलिस है ना, इसको स्टेट पुलिस बनाकर पूरा पंजाब स्टेट पुलिस का ही एक मंजर पेश कर रहा है। और शरीफ फैमिली डेफिनेटली अपनी फेवर में, अपने हक में इस्तेमाल कर रही है इन तमाम तर चीज़ों को। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरीके से सूटेड बूटेड होकर जाती हैं, जिस तरीके से वेल ड्रेस होकर जाती हैं, एक जानिब मरियम नवाज साहिबा हैं, दूसरी जानिब इमरान खान है। यानी एक जानिब आला ओहदों पर फाइज मुल्क के अंदर तमाम तर लोग हैं, जिनके पास इतने बड़े-बड़े ओहदे हैं, जिनके पास तमाम तर रियासती ताकत है, जो इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं, पूरी मशीनरी उनके पीछे खड़ी है। एक जानिब वो और एक जानिब वो इंसान है जो अडयाला जेल की उस सेल में बैठा हुआ है, जिस सेल की पिक्चर्स भी हम सबके सामने आ चुकी हैं। उसका बयानिया, उसका मौक़िफ़ अमर हो चुका है। जो वो कहता है लोग सच मान लेते हैं। एक जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठकर भी जाती हैं, कहीं तो शेम शेम के नारे वसूल कर रही हैं, और दूसरी जानिब कोई जेल में बैठकर जो बात करता है अवाम उसको सच मान लेती है। एक जानिब आप सूटेड बूटेड होकर जाते हैं तो शेम शेम के नारे वसूल करने पड़ते हैं, दूसरी जानिब कोई एक नीले रंग की शर्ट पहन के आ जाता है, एक अपीयरेंस, एक तस्वीर महज सामने आ जाती है, और किस तरीके से पूरे अगले दिन और पूरे 24, 36, 38, 48 घंटे पाकिस्तान में एक बुखार चढ़ जाता है लोगों का, और स्काई ब्लू शर्ट जिस तरीके से ट्रेंड करती है। यानी ये किस्मत की बात है। ये किस्मत की बात है, किसको कितनी इज्जत, किसको कितनी जो है वो लोग प्यार कर रहे हैं, किसको कितना पसंद कर रहे हैं, किसी ओहदे पर होने के बावजूद। यानी ओहदे सब कुछ नहीं होते, ओहदे वाक़ितन सब कुछ नहीं होते, और सब कुछ जो है वो इज्जत जो है आपके एक्शन से आपको मिलती है। आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं, आवाम को किस तरीके से डील कर रहे हैं, यही चीज़ें आपको इज्जत दिलवाती हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये खबर अभी है कि साहिवाल अस्पताल में वो गई, वहाँ शेम शेम के नारे लगाए गए बाकायदा तौर पे, बड़ा उनको गुस्सा भी आया डेफिनेटली। उनकी टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह खराब हो गई, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर लोगों की गिरफ्तारी डलवा दी है। अब अगली खबर ये है कि इस टाइम मैंने आपको बताया ना कि पूरा निज़ाम, पूरी रियासत किस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। इद्दत मैंने कहा कि जिस तरीके से उसको वापस रिमांड बैक किया गया, जिस तरीके से उसको किसी और अदालत भेज दिया गया, जिस तरीके से पहले उसकी सुबह शाम दिन रात एक करके समाते करके सजा सुना के सारा मामला किया गया, एक गंदा घटिया बेहुदा बदबूदार केस, क्या अल्फाज इस केस के लिए इस्तेमाल करूं। उसके बाद खावर मानिका साहब कह रहे हैं कि मेरे जो जज साहब हैं, मेरे जो माजूद के साथ वकील हैं, अब मुझे नया वकील हायर करना है, क्योंकि रिजवान अब्बासी साहब भी अब मंजर आम से गायब हो चुके हैं। अब जो केस था वो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब के पास था। अफजल मजोका साहब की इस टाइम का एक वीडियो वायरल हुई और वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो गालिबन काफी साल पुरानी है, और वो उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी अदालत में मैं केसेस जल्दी निपटाता हूं, और इस चीज को बड़े अच्छे से, बड़े फखरिया अंदाज में जिक्र कर रहे हैं। हम सब भी अप्रिशिएट करते हैं। ये वीडियो बहुत साल पुरानी है। कल भी अफजल मजोका साहब ने कहा अपनी अदालत में कि मैं 100% ईद से पहले इस केस को, जो इद्दत मैंने कहा केसेस को वाइंड अप करूंगा। कल का कहा जुमला अफजल मजोका साहब आज की आज भूल गए, और आज अफजल मजोका साहब ने जिस केस को कल कहा कि मैं ईद से पहले वाइंड अप करूंगा, आज उन्होंने मैंने जेल की विजिट पर जाना है ये बहाना बनाकर, कि जेल विजिट पर जा रहा हूं ये बहाना बनाकर, ये एक्सक्यूज देकर केस को उन्होंने लटका दिया 21 जून तक। तो अब इद्दत मैंने कहा केस की जो अगली समात है वो 21 जून को होगी। नहीं, सवाल यहाँ पर यह कि अफजल मजोका साहब अपनी एक दिन पहले की स्टेटमेंट ही भूल गए। डेफिनेटली इमरान खान के केसेस की जहां बात आती है वहां बड़ा अनबेरेबल प्रेशर होता है जजेस के ऊपर, जजेस बहुत प्रेशर में होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेशर है तो बाकी जजेस जिस दलेरी से मुकाबला, कुछ जजेस ही हैं बट कुछ ही हैं, बात तो कर रहे हैं। अफजल मजोका साहब भी उस हवाले से आगाह करें, कोई मसला है तो बताएं, लेकिन इस तरीके से निज़ाम इंसाफ का, निज़ाम कानून का मजाक मत उड़ाएं जजेस। वो कहते कुछ हैं, बाय द एंड ऑफ द डे वो करते कुछ हैं। कुछ साल पहले की वीडियो कह रहे हैं कि मैं बड़ी जल्दी केसेस निपटा देता हूं, कल उन्होंने कहा मैं 100% ईद से पहले, और आज ये बहाना बनाकर देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठता है और मजीद कितना ड्रैग करके एक इंसान को जेल में रखा जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।